बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ दिनों से वन्य प्राणियों का हमला बढ़ गया है। बुल्ढाना जिले में 2 स्थानों पर तेंदुए ने किसानों पर हमला कर दिया। इस हमले में कुल 3 लोग घायल हो गए हैं और उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बुल्ढाना जिले में इस बार गर्मी की शुरुआत से पहले ही वन्य प्राणियों के जंगल से बाहर निकलकर ग्रामीण इलाके में आने की घटनाएं सामने आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि वन्य प्राणी खेत में काम कर रहे किसानों पर भी हमला कर रहे हैं। जिले में एक ही दिन 2 जगह पर तेंदुए के हमले की घटनाएं सामने आने से जंगल से सटे ग्रामीण भाग में किसान काफी दहशत में हैं। तेंदुए के हमले की पहली घटना शेगांव तहसील के डोलारखेड़ की है। डोलारखेड़ के किसान सुरेश देठे और एकनाथ लोढ़ दोनों वरद ज्ञानगंगा नदी के किनारे एक खेत में मक्के की फसल काटने के लिए गए थे। इसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और ये सब देख आसपास के किसान भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, जिससे तेंदुआ तो जंगल की ओर भाग गया, लेकिन दोनों किसान जख्मी हो गए थे। घायल किसानों को इलाज के लिए तुरंत खामगांव के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आवश्यक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए अकोला रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी घटना नांदुरा तहसील के हिंगना इसापुर गांव की है। यहां तेंदुए के हमले में एक युवक घायल हो गया। इस हमले के बाद किसानों और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इस पर वन विभाग से तत्काल ध्यान देने की मांग की है। आज सकाळीच मला माहिती मिळाल्याबरोबर मी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या। सर्व अधिकारी तिथे पोहोचले सुद्धा आहे आणि ज्या 2 लोकांवर हल्ला झाला त्या 2 लोकांना खामगाव इथे रुग्णालयात आणण्यात आलं होतं, पण टायगर बाईट किंवा वन्यजीवांनी बाईट केलेल्या पेशंटला एक विशेष इंजेक्शन द्यावं लागत असते। त्याची स्टोरेज कॅपॅसिटी इथल्या दवाखान्यात नसल्यामुळे ते अकोल्याला असते, त्यामुळे त्या दोघांनाही अकोल्याला रेफर केलेलं आहे। दोघांची अवस्था चांगली आहे आणि निश्चित ते दुरुस्त होऊन लवकर वापस येतील आणि सोबतच या हल्ला झालेल्या दोन्ही लोकांना काही ना काही शासनाची मदत मिळावी या दृष्टीने सुद्धा मी सूचना केलेल्या आहेत। वन संपदा से विभूषित बुल्ढाना जिले के वन्यजीव विभाग और लाखों वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक खुशखबर है। जिले के वन्य प्राणियों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर ज्ञानगंगा, अंबाबरवा और लोनार अभयारण्यों से नागपुर या पुणे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्योंकि कोलकाता की तर्ज पर जल्द ही खामगांव तहसील में अत्याधुनिक वन्यजीव उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 10.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। खामगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बुल्ढाना क्षेत्रीय वन विभाग खामगांव वन क्षेत्र में ज्ञानगंगा अभयारण्य है। इसके अलावा जलगांव जामोद निर्वाचन क्षेत्र में अंबाबरवा अभयारण्य है, तो वही लोनार सरोवर क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र है। सैकड़ों हेक्टेयर में फैले इन जंगलों में तेंदुआ, भालू, काला हिरन, नीलगाय, सालिंदर, भालू, मोर, कई तरह के संरक्षित पशु पक्षी रहते हैं। कई बार प्राकृतिक कारणों या मानवीय दुर्घटनाओं के कारण जानवर घायल या बीमार हो जाते हैं। उचित इलाज के अभाव में इन पशुओं की मौत हो जाती है। इसके लिए खामगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक आकाश फुनकर ने खामगांव में नया ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद खामगांव तहसील के जनूना में एक आधुनिक उपचार केंद्र को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में जंगली जानवरों को इलाज के लिए दूर नागपुर या पुणे ले जाना पड़ता है। इसके लिए 300 से 500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। दूसरी ओर अभयारण्य में बड़ी संख्या में भालू है। इन भालुओं के संरक्षण और उपचार के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव बुल्ढाना के सहायक वन संरक्षक ने दिसंबर 2022 में वन विभाग को सौंप दिया है। खामगाव या मुख्यालयी यावर्षी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडनं आम्ही मागणी केल्याप्रमाणे ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर, ट्रान्झिट हॉस्पिटल प्राण्यांसाठी, वन्यजीव प्राण्यांसाठी हे या सरकारने मंजूर केलं। मी विशेष करून देवेंद्रजी फडणवीस सोबतच आपले सर्व वनमंत्री असतील आणि केंद्र सरकारचे सुद्धा याच्यात मी आभार मानतो, कारण पश्चिम बंगालनंतर खामगावमध्येच हे ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर आपल्याला मिळालेलं आहे आणि या ट्रीटमेंट सेंटरच्या माध्यमातून बुल्ढाणा जिल्ह्यातील ज्ञानगंगा अभयारण्य असेल, अंबाबरवा अभयारण्य असेल आणि आजूबाजूचा जो विस्तीर्ण परिसर आहे हा आपण पाहतो, याच्यात मोठ्या प्रमाणात वन्यजीव राहतात आणि आजकाल नागरी वस्तीमध्ये त्यांचं येणं जाणं होते आहे आणि त्यामुळे बरेच प्रमाणात अपघात, ॲक्सिडेंट होतात आणि यामध्ये या वन्यजीवांचा जीव जातो। यांचा जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने हे ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर खूप कामाचं पडणार आहे। अमरावती मुंबई अमरावती एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास की 5 कोच 15 जून से घटाकर 6 वातानुकूलित कोच जोड़े जाएंगे। 5 स्लीपर कोच कम होने से आम आदमी की मुंबई यात्रा और महंगी हो जाएगी।
अमरावती मुंबई एक्सप्रेस तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की थी। कम समय में लोकप्रियता में वृद्धि के कारण सप्ताह में 3 बार चलने वाली इस ट्रेन को दैनिक कर दिया गया। बढ़ते रिस्पांस को देखते हुए पिछले साल 14 जून 2022 को इस ट्रेन को पारंपरिक कोचों से बदलकर LHB कोचों से चलाना शुरू कर दिया गया था। एक बार फिर रेल प्रशासन ने कोच के ढांचे में बदलाव का फैसला लिया है और इसका प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस को अगर पूरी तरह से वातानुकूलित में बदल दिया जाए तो अकोला, अमरावती, बुल्ढाना और वाशिम जिलों के आम यात्रियों की जेब पर काफी असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुल्ढाना पुलिस विभाग द्वारा बुल्ढाना में महिला सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। बुल्ढाना शहर में कार्यरत सभी महिला पुलिस अधिकारियों ने शान से फेटे पहनकर इस मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया। इस रैली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुल्ढाना जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने का संदेश भी दिया गया। अकोला जिले के तिल्हारा तहसील में 6 मार्च को रात करीब 8 बजे तेज आंधी के साथ हुई बेमौसम बारिश से 115 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। इसमें गेहूं, चना, प्याज, आम और बाकी फसल को नुकसान हुआ है, जिससे किसान चिंतित हो गए हैं। खरीफ सीजन में लगातार बारिश के कारण फसल उत्पादन में गिरावट आई। ऐसे में किसान रबी सीजन पर निर्भर था। चना और गेहूं की कटाई शुरू हो गई है और 6 और 7 मार्च को क्षेत्र में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। पातुर तहसील के भंडारा बुद्रुक के अशोक तुकाराम इंगले के 109 मुर्गियों की इस तूफान की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। तिल्हारा तहसील के 7 गाँव में चना, गेहूँ और प्याज सहित लगभग 115 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बाभुल गांव के कैरी और आगर इलाकों में पत्तेदार सब्जियों को नुकसान हुआ है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा आयुक्त एवं प्रशासक कविता द्विवेदी के आदेश और कर अधीक्षक विजय पारतवार के मार्गदर्शन में बकाया संपत्ति कर धारकों पर सील लगाने की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार 8 मार्च को नगरपालिका उत्तर क्षेत्र में बुरड़ गली, जुना कॉटन मार्केट में रशीदाबी जीजे जाफर खां और गजानन गुड्स गैराज का कुल बकाया और वर्तमान संपत्ति कर 1,33,894 रुपए है। उनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही दक्षिण जोन के अंतर्गत गिरिनगर के लक्ष्मी मसनी और अरुण जुमले पर 85,488 रुपए बकाया एवं वर्तमान संपत्ति कर बकाया है। उनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम प्रशासन ने शहर के नागरिकों से अपील की कि वे अकोला नगर निगम को समय पर अपना बकाया और वर्तमान संपत्ति कर का भुगतान करें और सीलिंग, जब्ती और नीलामी जैसी कार्रवाइयों से बचने में सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वैशाली नगर, आनंद नगर, आपातापा रोड, दमानी अस्पताल के आसपास रहने वाली महिलाओं और नागरिकों ने जिला प्रशासन को क्षेत्र में अवैध शराब की दुकानों को बंद करने व संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा। महिलाओं ने अपने निवेदन में शिकायत की है कि पिछले 3-4 साल से दमानी अस्पताल क्षेत्र में किराना दुकान के माध्यम से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। रात बेरात परिसर में शराब पीने वालों की समस्या बढ़ गई है और आए दिन यहां गाली गलौज और मारपीट हो रही है। इसका खामियाजा परिसर में रहने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी कई बार पुलिस थाना व पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। अगर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो इस परिसर में रहने वाली महिलाओं ने चेतावनी दी है कि वे अपने बच्चों सहित आमरण अनशन पर उतरेंगी। इस अवसर पर सुनीता खरे, लक्ष्मीबाई डोंगरे, श्रीमती पाटिल, अंबिका ढोके, रेखाबाई भोजने, उज्ज्वला गोपनारायण, छाया थोरात आदि महिलाएं एवं क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। ते दारूचा अवैध धंदा सुरू आहे, आम्हाला तो बंद पाहिजे। आम्ही सिव्हिल लाईनला, कलेक्टर ऑफिसला निवेदन द्यायसाठी आलेलो आहोत। त्याची कारवाई व्हावी हीच आमची अपेक्षा आहे। घरी लहान लहान मुलं आहेत, उद्या त्यांचे लग्न वगैरे आहेत, तर ते दारूचा धंदा कसं चांगलं नाही आहे ना घराच्या समोर। अकोला के नेहरू पार्क चौक पर एक कंटेनर ने
मां बेटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। गोरक्षण रोड क्षेत्र निवासी किरण तुपवणे अपनी बेटी स्पंदना के साथ दोपहिया वाहन से घर लौट रही थी। तभी नेहरू पार्क पर पुल पर आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस टक्कर से दोपहिया वाहन पर सवार दोनों दूर जाकर गिर गए। पुत्री स्पंदना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान गुरुवार सुबह मां की भी मौत हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से तुपवणे परिवार में मातम पसरा है। अकोला के अलंकार मार्केट स्थित कलमशेरे स्टील मॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस मॉल में हमेशा महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। कलमशेरे स्टील मॉल पिछले 5 सालों से अपनी महिला ग्राहकों के लिए महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन इस साल कोरोना का संक्रमण थमने के कारण उत्साहपूर्ण माहौल में कार्यक्रम हुआ। महिला सशक्तिकरण के लिए विगत 5 वर्षों से महिला दिवस के अवसर पर कलमशेरे स्टील मॉल में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं के एकीकरण, उनके उत्थान और आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया गया। कलमशेरे स्टील मॉल पिछले 5 वर्षों से समाज में महिलाओं को होने वाली समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में उपस्थित लगभग 150 से 200 महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए विधि अधिकारी सविता खोटरे, वर्षा संतोष महले, नगर सेविका मंजूषा शेलके, सिटी जंक्शन की सारिका शर्मा सहित गणमान्य महिलाएं उपस्थित थी। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से 19 मार्च 2023 तक इस मॉल में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री का आयोजन किया गया है। हालांकि आयोजक स्नेहा संतोष कलमशेरे की ओर से अधिक संख्या में महिलाओं से इसका लाभ उठाने की अपील की गई है। या महिला दिनानिमित्त आज आम्ही आमच्या शॉपमध्ये सविता खोटरे ॲडव्होकेट जे आहेत त्यांना बोलवलं आहे, त्यांचा सन्मान वगैरे केला आहे आणि बऱ्याचशा ज्या आपल्या महिला अधिकारी आहेत त्यांना पण बोलवून आम्ही त्यांचं स्वागत केलं। दिनानिमित्त फ्री गिफ्ट पण वाटण्यात आलेलं आहे। सर्व महिलांना आमच्याकडून आज फ्री गिफ्ट वाटण्यात येणार आहे। हा पूर्ण कार्यक्रम आम्ही महिला दिनानिमित्त आयोजित केला होता। महिला दिनानिमित्त हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे आणि दरवर्षी असाच कार्यक्रम होतो। जवळपास मला 5-7 वर्ष झाले आहेत महिला दिनानिमित्त मी हा कार्यक्रम घेतो आणि याच्यामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून आपण बोलावतो, त्यांचं स्वागत करतो आणि ज्या आजच्या तारखेला जे गेस्ट येतात, गेस्टच्या सोबत ज्या महिला येतात त्यांना एक आपण फ्री गिफ्ट वाउचर पण देतो आणि त्याच्यानंतर आपल्या दुकानामध्ये स्टीलचा भरपूर रेंज आहे, म्हणजे पितळेच्या मूर्त्या, कळस, तांबा, पितळ भरपूर रेंज आहे। त्यामुळे कसं आहे, हा बिझनेस जो आहे तो लेडीजशी कनेक्टेड आहे। त्यामुळे लेडीजचा सन्मान आजच्या दिवशी होणं हे फार गरजेचं आहे। त्यामुळे आम्ही हा जागतिक महिला दिन निमित्त हा छोटासा कार्यक्रम घेतो। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।